वंदे देवं विष्णु महेश स्थिति हेतु त्वातं ध्यात्मना ज्ञाने भिर्नता हृदय भाव्याम् हेया अहेष्य द्वंद्व विहीन पर में कह शता मात्र सर्व हृदय से अस्त हो दृश्य रूपम। जय श्री वाल्मीकि जी की जय। विश्वामित्र का श्री रामचंद्र जी सहित जनक की यज्ञशाला में जाकर के टहलना, अतिथि सत्कार, दोनों राजकुमारों को परिचय, 50वां स्वर्ग। तब विश्वामित्र को आगे कर श्री रामचंद्र जी, विश्वामित्र अपने गुरु के आगे कर करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित ईशान्या कोण की ओर चल कर करके महाराज की यज्ञशाला में पहुंच कर करके दोनों राजकुमारों ने धूरी और यज्ञशाला की सजावट को देख कर के विश्वामित्र से कहा, महाराज जनक की यज्ञ की तैयारी तो बड़ी अच्छी है। कहते यज्ञ की तैयारी महाराज जनक की तो बहुत अच्छी है। हे महाभाग, देखिए नाना देश के रहने वाले हजारों वेदाध्ययनशाली ब्राह्मण यहाँ देख पड़ते हैं। ऋषियों के आवास स्थान में सैकड़ों छकरे देख पड़ते हैं। हे ब्राह्मणों, कोई स्थान ठीक कीजिए जहाँ हम सब लोग रहे। धनु यानी धनुष्यबाण धारण किए राम लक्ष्मण खड़ा है। कहते यज्ञ स्थान जो है से सही कीजिए, हम लोग जहाँ रहे। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन कर करके महर्षि विश्वामित्र के आने का संवाद पा कर करके प्रसिद्ध पुरोहित शतानंद को आगे कर महाराज जनक अपने ऋतुजों सहित विश्वामित्र जी के लिए आर्धादि का सामान साथ लिए हुए बड़ी नम्रता के साथ तुरंत वहां पहुंचे। महाराज जनक ने धर्मशास्त्र अनुसार अपने शोभा सुंदरता को बढ़ाते हुए और आदि विश्वामित्र जी के आगे रखा। महाराज जनक की पूजन स्वीकार कर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से उनके राज्य की कुशल तथा यज्ञ की निर्विघ्नता पूछी। और शतानंद आदि जो ऋषि महाराज जनक के साथ आए थे, उनसे भी कुशल प्रश्न किया और प्रसन्न होकर के उनको रोम रोम खिल उठे। जनक को रोम रोम खिल उठे और प्रसन्न हो सबसे मिले। तब राजा जनक हाथ जोड़ कर करके विश्वामित्र जी से बोले कि हे महाराज, आप और अन्य ऋषिवर आसनों पर विराजे। कहते हरिन का छाल का आसन लगे हुए हैं, आप उस पर विराजे। यह सुन विश्वामित्र हरिन के छाल पर अपना आसन डाल दिए। फिर जो है से उस पर जैसे आसन लगाए, ऋषियों सहित आसनों पर बैठ गए। और तदंतर राजा जनक भी अपने पुरोहित ऋतुजों और मंत्रियों के साथ उचित स्थान और आसनों पर बैठे। राजा जनक बीच में थे, अन्य सब उनके चारों ओर बैठे हुए थे। अन्य और चारों ओर जैसे अन्य ऋषिगण बैठे हुए थे। जय गणनायक की जय। सब लोग
यथा स्थान बैठ देख महाराज जनक विश्वामित्र से बोले कि आज देवताओं के अनुग्रह से मेरे यज्ञ में जो कमी थी वह पूरी हुई। आपको मैं विनय करता हूँ, हे भगवान, आज आपके दर्शन से प्राप्त कर मुझे यज्ञ का फल मिल गया। कहते आज का दिन मुझे दर्शन से यज्ञ का फल मिल गया। मुनियों सहित आपके यज्ञशाला में पधारने से मैं आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हुआ। हे ब्रह्म ऋषि, ऋत्विज लोग कहते हैं कि अब केवल 12 दिन यज्ञ पूर्ण होने के रह गए। कहते ऋत्विज लोग कहते हैं कि अब केवल 12 दिन यज्ञ पूर्ण होने के लिए रह गए। तदंतर यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आएंगे। यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आएंगे। यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आएंगे। हे कौशिक, आप उनको देखेगा। विश्वामित्र से यह कहकर के राजा जनक प्रसन्न हुए। राजा जनक प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके वे फिर बोले, हाथ जोड़ करके फिर राजा जनक जी बोले कि आपके आशीर्वाद से इन कुमारों का कल्याण हो। यह तो बतलाइए कि ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी है, राजसिंह, शार्दूल तथा वृषभ के समान कंधे वाले वीर, कमल जैसा नेत्रों वाली, खड्ग तर्सर और धनुषधारी, सौंदर्य में अश्विनी कुमारों के जैसा चढ़ती जवानी वाले, स्वच्छ पूर्वक देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे हुए क्यों और किस लिए पैदल यहाँ आए? किसके पुत्र है महाराज? इनके विशाल एवं कमल नेत्र है और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। गोह और दस्ताने हाथों में पहने हुए हैं, तलवारें भी लिए हुए हैं। बड़े विक्रमशाली लगते हैं, बड़े धोती वाले हैं, काक पक्ष रखे हुए हैं, कार्तिकेय के समान वीर हैं और कार्तिकेय के समान वीर हैं। रूप और उदारता आदि गुणों का मनुष्य के मन को हरने वाले हैं। मनुष्य को मन को हरने वाले, हमारे कुल को उजागर कर करके हमारा उद्धार करने का यहाँ आए हैं। इस देश को ऐसा विभूषित कर रहे हैं जैसे चंद्र और सूर्य आसमान को विभूषित करते हैं। डील डोल, चाल ढाल और चेष्टा से दोनों भाई जान पड़ते हैं। कहते हैं डील डोल और चेष्टा से यह दोनों भाई जान पड़ते हैं। हे मुनियों, बतलाइए कि ये दोनों किसके पुत्र हैं और इनका पूर्ण वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। राजा जनक के ऐसे वचन सुन करके विश्वामित्र बोले, ये दोनों महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमार को सिद्धा आश्रम रहने का वहाँ और राक्षसों को वध करने के रास्ते में विशाल नगरी देखने, अहिल्या का उद्धार कर और गौतम से भेंट होने का सारा हाल वृत्तांत कह सुनाया। और यह भी कहा कि यहाँ ये आपके बड़े धनुष को देखने के लिए आए हैं। उन सब घटनाओं को वृत्तांत महाराज जनक को सुनकर के महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम बालकांड 50वां सर्ग समाप्त। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री नारायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।